हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। दो मेथड्स हम कर चुके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी कि एलिमिनेशन मेथड वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे हम दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ज़्यादातर हम यही मेथड यूज़ करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, देखते हैं कैसे काम करता है। एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड लिखे हैं, पर मैं आपको एलिमिनेशन से करा रही हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अब आप सीख चुके हो। ठीक है, तो इसमें भी बेटा आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी। पहली इक्वेशन है आपकी x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, x या y किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना देते हैं दोनों इक्वेशन में। जैसे इसमें मैं ये वाली इक्वेशन को ऑल्टर करूँगी। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो देखो क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 10। तो x का कोफिशिएंट बराबर हो गया, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल बना सकते हो जो आपको इजी रहे उस क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1/2, तो 2x + 2y = 10 आ गया। अब देखो बेटा, अब ये आपकी पुरानी इक्वेशन है दूसरी, जिसके बराबर आपने कोफिशिएंट बनाया है, और ये आपकी इक्वेशन है जो भी आपने फॉर्म की है। इसमें हमने एक सेम कोफिशिएंट इसलिए बनाया ताकि हम इसे एलिमिनेट कर सके। एलिमिनेशन मेथड है ना, तो चाहे एडिशन से एलिमिनेट हो चाहे सब्ट्रैक्शन से, आपको वो ऑपरेशन करना है। अभी 2x और 2x दोनों का साइन सेम है, तो अगर मैं ऐड करूँगी तो ये 4x बन जाएगा, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो मैंने साइन चेंज कर दिए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो गया। अब ये एलिमिनेट हो गया, 2x - 2x 0 हो गया, -3x - 2x कितना हो गया, -5x, 4 - 10 -6, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -6 डिवाइडेड बाय -5, माइनस कैंसिल, 6/5। ये होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन होती हैं, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय अ नंबर। कभी कभी दोनों इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई, आपने x को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ y में इक्वेशन आई और आपकी y की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो सबसे सिंपल लगे आपको। यहाँ पे मुझे तीनों इक्वेशन में सबसे सिंपल लग रही है x + y = 5। तो यूजिंग y = 6/5 इन दिस इक्वेशन, तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप चूज कर सकते हो, तो स्टार्टिंग की दोनों में से ही कर लिया करो। तो x + 6/5 = 5। 6/5 को राइट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया आपने, तो 5 - 6/5, 25 - 6 कितना हो गया, एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ हो गया 25 - 6 दैट इज 19/5। तो therefore y = 6/5 and x = 19/5। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। तो किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है। मुझे देखो ये ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है, 4y 2y। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4y हो जाएगा ना। कोफिशिएंट सेम बनाना है, साइन हम देख लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2/2, तो ये हो गया 4x। सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है बेटा, बच्चे कई बार राइट हैंड छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना, आंसर गलत आ जाएगा। 4x - 4y और इस 2 को भी 2 से किया 4। अब देखो बेटा, मैंने दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख दी है, दोनों इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी हैं ताकि तुम इजीली समझ सको। ये वो इक्वेशन जिसके बराबर हमने बनाया है और ये हमने जो इक्वेशन अभी फॉर्म की है। अब मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो एडिशन से एलिमिनेट होगा कि सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है।
तो अगर मैं ऐड करूँगी तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, 10 प्लस 4 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ 2। अब इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में यूज़ कर लो जो आपको ईजी लगे। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 को ये सेकेंड इक्वेशन में यूज़ किया है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x की जगह मैंने 2 सब्सिट्यूट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इस 2 को मैं राइट हैंड में ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस 2 को लेफ्ट हैंड में, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। पहली बात तो क्या है बेटा, आपकी ये इक्वेशन अलग फॉर्म की है, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड में हैं और इसमें 2 टर्म्स राइट हैंड में। तो पहले एक जैसी फॉर्म बना लेते हैं दोनों की, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड में ले जा लेते हैं। ये तो ऐसी थी इक्वेशन आपकी, इस वाले इक्वेशन में मैंने सारी टर्म्स आपकी लेफ्ट में ले गई, तो 2y माइनस 2y हो गया, 7 माइनस 7 हो गया। अब देखो बेटा किसका कोफिशिएंट हम सेम बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, तो अगर पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9x हो जाएगा ये भी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y माइनस 4 3 ज़ा 12। अब दोनों इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख दिया, ये जो हमने शिफ्ट करके लाए थे और ये। अब देखो x को एलिमिनेट करना है तो दोनों का साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। साइन बदल गए आपके, ये प्लस का नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो गया। चलो 9x तो एलिमिनेट हो गए, -2 प्लस 15y दैट इज़ 13y, -7 प्लस 12 दैट इज़ 5 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 को राइट में ले गए -5 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, तो y इज इक्वल टू -5 बाय 13। अब इसको यूज़ कर लो, किस में यूज़ करें, पहली इक्वेशन सिंपल लग रही है इसमें यूज़ कर लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमने y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, 3x माइनस 5, y की जगह क्या रख दिया -5 बाय 13, फ्रैक्शन में था बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 आपने एलसीएम लिया तो 13 आपने एलसीएम अभी नहीं लिया, अच्छा यहाँ पे लिया है। अब इसको सिर्फ इसको सॉल्व किया है, माइनस माइनस प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लो बेटा, 13 3 ज़ा 39 प्लस 25 माइनस 13 4 ज़ा 52। अब इस 13 को राइट हैंड में ले गए तो क्या बन गया ये 0, ठीक है। तो 39x माइनस 27, 25 माइनस 52 कितना हो गया -27 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 25 बाय 39, कैंसिल किया बेटा आपने 3 से, तो 9/13 ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरे में सब्सिट्यूट कर देंगे। अच्छा y की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है, -5 बाय 13, और x की वैल्यू आपकी 9/13 आ गई, तो आपका सॉल्यूशन हो गया 9/13 एंड -5/13, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपका ये है। अब फिर से फ्रैक्शन में है, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो एलसीएम ले लो, पहले सिंपल इक्वेशन बनाओ फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ भी 3 एलसीएम ले लिया, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब ये कांस्टेंट टर्म को राइट में ले गए, -6 9, ठीक है। ये आपकी 2 सिंपल इक्वेशंस बन गई। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि x का कोफिशिएंट तो दोनों में पहले ही सेम है, देखो 3x, ठीक है। तो मैंने इक्वेशंस को एक के बाद एक लिख दिया है। अब क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म्स का साइन मैंने चेंज किया।
अब 3x माइनस 3x कितना हो गया बेटा 0, 4y प्लस वाई 5y, -9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसमें मत करना बेटा फ्रैक्शन में, इनमें से किसी में कर देना, या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने कर दिया इसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब जो हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन बनाई है उसी में सब्स्टिट्यूशन कर देना। 3x माइनस वाई की जगह लिख दिया बेटा -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 9 माइनस 3 6 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये था आपका पहला क्वेश्चन, पर इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये इक्वेशन थी बेटा, देखो 2x, ये एग्जाम्पल 12 है आपकी एनसीईआरटी का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो हमने सोचा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन को, तो 4 हो जाएगा। तो हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दी बेटा, दूसरी कौन सी थी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपका, 6y भी कैंसिल हो गया, देखो 6y है और नीचे -6y है, तो यहाँ 0 आ गया और इधर 16 माइनस 7 9 हो गया। तो हमारी इक्वेशन एक अजीब सी इक्वेशन आ गई, 0 इज इक्वल टू 9। अब ये तो कभी भी होल्ड नहीं करता, 0 तो कभी भी 9 के इक्वल नहीं होता, तो विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। Therefore, pair of linear equation has no solution। समझ आ रहा है? ऐसे ही मैंने आपको एक पहले भी क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या आ रहा था आपका 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। 0 इज इक्वल टू 0 तो ऑलवेज ट्रू, इट ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर था आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसमें क्या आंसर है आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये करने के बाद अगर आप ये ट्राई कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद बेसिकली हमारा एक मेथड रह जाएगा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आप समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।